बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसे एक चूहिया को उसके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसने उसको एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये, इसे कहाँ से लाए हो? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वो बोली, तुमने इसे जीवन दिया, इसलिए तुम ही इसके पिता हुए। इस तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वो बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वो 16 साल की हुई तो साधु ने उसकी पत्नी से उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आह्वान किया। जब सूर्य देवता उसके सामने आए तो साधु किया ने उसने उसकी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़के को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत गर्म है। निराश साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब वही उसकी लड़की के लिए कोई सुयोग वर सुझाएं। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी बड़ी सही बैठेगी, क्योंकि वही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब बादल देवता से उसी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इस काली व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से भी मुझे डर लगता है। साधु फिर से उदास हो गया और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वो ही कोई सुयोग वर सुझाएं। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु ने पवन देवता से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया। वो बोली, मैं ऐसे स्थित व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकती जो हमेशा यहाँ वहाँ उड़ता रहता है। साधु काफी परेशान हो गया। साधु ने पवन देवता से ही कोई सुयोग वर सुझाने को कहा। पवन देव ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और शिशिर हैं। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु पर्वतराज के पास गया और उससे उसकी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसे एक चूहिया को उसके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसने उसको एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये, इसे कहाँ से लाए हो? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वो बोली, तुमने इसे जीवन दिया, इसलिए तुम ही इसके पिता हुए। इस तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान